हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले। हे देव, कई दिन से अंतर में ई प्रेरणा होखत रहे कि लोक कल्याण खातिर एगो आदर्श चरित्र के इतिहास के रचना कइल जाए। ई जाने खातिर कि आज के सृष्टि में ऐसा महामानव के बा जिनकर चरित्र के वर्णन कइला से संसार के कल्याण होखे। मानव उनका से शिक्षा ग्रहण करे और उनका द्वारा जे उपदेश दिहल जाए वो धर्म, अर्थ, काम और ये मोक्ष प्रदान करे वाला होखे। प्रभु के सगुण रूप के एक तरह वर्णन करी कि साधारण प्राणी भी भक्ति के रस में डूब जास। जैसे प्रभु के विविध चरित्र के देख के फिर के वो शंका में ना फंसे, जैसे एक बार हम फंस गए रहे। हे देव, आप अब वही कहनी क्या आप भी कबो भ्रम और शंका में फंस गई रही? आप पर भी माया जाल डाल सकेगी, यह पर विश्वास ना होगा। हाँ खगेश, तीनों लोक में केहू ऐसन प्राणी नहीं खे जे पर मायापति के माया आपन जाल ना डाल सकेली। बड़का बड़का तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, सिद्ध एवं तक के नारद जैसन देवता भी सहज ही माया के वश में आ जालन। स्वामी, यदि आप हमरा पर प्रसन्न हैं तो हमके आपके अनुभव सुने की जिज्ञासा बा। गरुड़ जी, हमार मूर्खता तो अनगिनत बा। आज आपके आपन ज्ञान और भ्रम के एगो बड़ा विचित्र कथा सुनावत हैं। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से हमारे इष्ट बालक राम बाड़न। ऐसे हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मनुष्य देह धारण करके संसार में आपन भक्तन खातिर लीला करेलन, तब तब हम अयोध्यापुरी जाके 5 वर्ष तक प्रभु के बाल लीला के आनंद लेला। हम एगो छोट सन कौआ के रूप धर के भगवान के संगे खेलत रहिला। अंगना में जे उनकर जूठन पड़ेला उहे उठा के खा लेला। कई बार नारद जी भी आकाश में आके ई लीला कांड देखत रहेलन। कागा संग खेले राम सलोने, कागा संग खेले। धरनी परे पुनी
यही तरह एक बार श्री राम जी के संगे खेलत रहली। दासी अंदर दूध लेवे गई रहली। हम दोनों अकेले रहली। वो हमके रोटी देखा देखा के खिजावत रहलन। हम पास जैती तब पकड़े के कोशिश करता। खेलत खेलत हम उनकर हाथ से रोटी छीन ली। एह पर वो जोर जोर से रोवे लगलन। एह तरह उनका रोवत देख के अचानक प्रभु के माया हमके भ्रम में डाल दिलस। हम सोचे लगली कि का ये बाड़न तीनों लोग के स्वामी के एह तरह रोटी के एगो छोट टुकड़ा खातिर बिलक बिलक के रो रहल बाड़न। ई सोच के हम उनका छोड़ के महल से उड़ गईली। थोड़ी का देरी के बाद का देखत हई कि उहे रोवत बिलखत बालक हमरा पीछे पीछे आकाश में उड़ रहल बा। हम जहवा जहवा जैती वो बालक हमरा पीछे ही आ जात रहल। हम बहुत अचंभा में रहली। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान। होए पराजित में परो राम चरण में तब हम घबरा के त्राहि त्राहि पुकारे लगली। हम दीन भाव से कहली, प्रभु हमार रक्षा करी। हे आप लोगन के रक्षा करी, रक्षा करी। दयाल दया करके तब मोहि चतुर्भुज रूप दिखाए। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। उनकर प्रेम भरल वाणी सुन के हमार आंख भर आई। बाकी हम मन में विचार कैनी कि प्रभु सब सुख के देवे के बाद कहले आई। बाकी जे असल में सुख के खान बा वो भक्ति देवे के बाद त प्रभु कहनी ना। ई सोच के हम प्रभु से विनती कैनी कि प्रभु हमके ये सब कुछ ना चाहिए। हमके त खाली आपन भक्ति प्रदान करी। हे काक, तू स्वभाव से बुद्धिमान बाड़ा। ऐसे तू सुख ना मंगला, बाकी सुख के खान भक्ति मंगला। तारा जिसन के बड़ भागी हुई जे ऋषि मुनि जप और योग के आग में शरीर के जरा के करोड़ों जतन करके भी ना पा सकेलन। तू उहे भक्ति मांग लेला। तोहरा चतुराई पर हम रिझ गई हैं। अब हमार आशीर्वाद से भक्ति के संगे सगरे शुभ गुण भी तोहरा हृदय में वास करी। तू हमार निर्गुण और सगुण दोनों रूप के पहचान जाएगा। काल तो के कबो न मार सकी। कल्प के अंत समय में प्रलय काल में भी तुहार अंत ना होई।
ये सब श्री राम के कृपा है। हम त यहाँ बैठल बैठल आपन प्रभु के लीला देखत रहिले। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि, आपके स्वागत बा। आपके पधारे से वाल्मीकि के कुटिया पवित्र हो गई। हे देव, आसन ग्रहण करें। भगवान, आपके आश्रम में आके ऐसन लागता जैसे सगरे तीर्थ के पुण्य एक संगे मिल गए होखे। हे देव, कई दिन से अंतर में ये प्रेरणा होखत रहे कि लोक कल्याण खातिर एगो आदर्श चरित्र के इतिहास के रचना कईल जाए। ई जाने खातिर कि आज के सृष्टि में ऐसा महामानव के बा जिनकर चरित्र के वर्णन कैला से संसार के कल्याण होखे। मानव उनका से शिक्षा ग्रहण करे और उनका द्वारा जे उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करे वाला होखे। ऐसन पात्र के चिंतन करत मन बार बार आपके चरणन की ओर ही आकर्षित होखत रहे। काहे कि आप सर्वथा तीनों लोक में स्वच्छंद विचरण करी ले। ऐसे खाली आप ही हमारी प्रश्न के उत्तर दे सकत हैं कि आज संसार में ऐसन पात्र के हा जे गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार माने वाला, सच बोले वाला और दृढ़ प्रतिज्ञ होखे। महर्षि वाल्मीकि, आपके मन में जे इतिहास रचना के इच्छा प्रकट भइल हा, ई परम पिता श्री ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भइल हा। आप जौन पात्र के, जौन चरित्र के आपन इतिहास के नायक बनावे की इच्छा प्रकट कैले हैं, वो उचित ही बा। काहे कि शास्त्र भी इतिहास के परिभाषा यह कैले हा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रमुच्यते। ऐसन पूर्व वृतांत जे में कथा के रस होखे और जे में ऐसन उपदेश भी होखे जे मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करे में सहायता करे, उहे इतिहास कहावे के योग्य है। ऐसने एगो अनुपम इतिहास के रचना खातिर ब्रह्मा जी आपके चयन कैले हैं। ए महान काम खातिर सगरे संसार वालन युग युग तक आपके ऋणी रही हैं और आपके पूजा करत रही हैं। हम ये भी देख रहल हैं कि आगे चल के ऐसन घटना चक्र होखे वाला बा जेमे स्वयं आपके भी एगो मुख्य भूमिका निभावे के हुई। हमके देवर्षि? हाँ महर्षि, आप भी वो इतिहास के एगो महत्वपूर्ण पात्र होखब। बाकी आप हमके ई त बतैबे ना कैली कि वो इतिहास के नायक के हुई। अब हम आपके यही प्रश्न के उत्तर देते हैं
कि जौन गुण के आप वर्णन कैले हैं उस सगरे गुण के धारण करे वाला आज तीनों लोक में एक ही महापुरुष हैं। के आई हूं? वहां इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भइल हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। श्री राम जे तरह नदी समुद्र में आके मिलेली वही तरह सगरे गुण श्री राम में आके मिलेला। वहां गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वहां भगवान विष्णु के तरह बलवान हैं। वहां क्रोध में कालअग्नि के समान और क्षमा में धरती के समान हैं। आपन पिता के वचन के रक्षा खातिर 14 बरिस के वनवास कटला के बाद अबहियों वहां के राज्याभिषेक भइल ह और यही समय वहां के प्रजा राम राज्य के सुख भोग रहल बाड़न। श्री राम कथा से बढ़ के संसार में दूसर कौनो कथा ना है। महर्षि का बताएं, ये श्री राम कथा अपूर्व है, अनुपम है, कल्याणकारी है, सब सुखकारी है। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। रामायण के बीज बो कर प्रभु चरित बखान। देव ऋषि नारद चतुर हो गए अंतर ध्यान। मानस माही संजोय के वैदेही रघुवीर। संध्या वंदन को चले ऋषिवर तमसा तीर। नारद की बखानी लीला,
नैनन में छवि सी आवे। चितराम के रस में भी जो कछु गावन को बुलावे। नदिया का बहता पानी कल कल की वाणी बोले। वहाँ पे कल क्रंच का जोड़ा कामातुर होकर डोले। कब वाल्मीकि ने देखा एक व्याध वहाँ पर आया। रत क्रीड़ा करते जोड़े पर निर्मम ने बाण चलाया। निकला कर से व्याध के ऐसा घातक बाण। विकल क्रौंच ने दे दिए तड़प तड़प कर प्राण। पंछिन की कीड़ा में विघन डारो। वहाँ दुख दिनो तेने कहा सुख पायो है। जीवन उजाड़ो मेरो मैंने का बिगाड़ो तेरो। बिरहा के अगन में मोहे क्यों जरायो है। कौन से जन्म को जे बैर निकारो। मेरो पिया काहे मारो मोहे बधी क्यों ना खायो है। ऋषि ने पंछी देख मृत दिया बधिक को श्राप। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा। यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। पल भर शांति न पाएगा तू जीवन भर व्याध। तूने काम निमग्न खग मारा बिन अपराध। आए आश्रम अनमने मुनिवर अधिक अधीर। सोच रहे किससे कहें अंतरतम की पीर। मुनिवर अधिक अधीर। गुरुदेव, आप बहुत अशांत हैं।
हाँ वत्स। ओकर कारण? सबसे पहले तो ही कि हमें क्रौंची के दुख से भावना में बहके जे क्रोध कैनी वो तपस्या के नियम के विरुद्ध था। हमें क्रोध ना करे के चाहत रहे। सभे प्राणी आपन आपन कर्म के अनुसार फल भोगेलन। क्रौंची आपन फल भोगलस, बहेलिया आपन फल भोगी। फिर भी हम ओकरा के जे श्राप देली कि तो के सुतत जगत कहीं भी शांति ना मिले, यह अनुचित ही रहल। इतना भयंकर श्राप रहल। मां निषाद प्रतिष्ठांकम अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहित। मानिषाद प्रतिष्ठां तुम अगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काममोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठान्तम् मगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम्। भरद्वाज। जी गुरुदेव। देखला तू, सुनला तू? का गुरुदेव? देखा, हमार जीव से श्राप के रूप में जे वाक्य निकलल हा वो 4 चरण में बंधाइल हा। एकर प्रत्येक चरण में 8-8 गो अक्षर बराबर बराबर हा। एकरा लय पर गावल भी जा सकेला। ऐसे ई बात श्लोक बन के छंद में बंधाइल काव्य के रूप हो गई हा। एकर अर्थ हा कि सृष्टि के पहला काव्य हुई। अवश्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु।